स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज 9.2 का लेक्चर नंबर 11 है, लेकिन बेटे इसमें क्या कराएंगे हम बेसिक कंसेप्ट कराएंगे 9.2 के। ठीक है, बेसिक कुछ नहीं बेटे, दो चार फॉर्मूले उनको बता देते हैं आपको। तो देखो बेटे, अभी तक हमने फर्स्ट 9.1 किया, उसमें क्या किया था कि अगर हमारे लिए 2 पॉइंट दे दिए, जैसे ये 2 पॉइंट दे दिए, इनको नाम दे लें वैसे जैसे बेटे पी क्यू, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लें हम पहले वाले को x1 y1 और इसे मान लें x2 y2। क्लियर है बेटे? तो अभी तक हमने क्या किया था कि जैसे पी क्यू हमारे 2 पॉइंट दे रखे हैं, P दे रखा है x1 y1 और Q दे रखा है x2 y2। तो हमने क्या किया था 9.1 में इनकी दोनों की बेटे डिस्टेंस निकाली थी कि पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंटों से। ठीक है, उसमें उस फॉर्मूले को यूज किया था। अब इसमें बेटे थोड़ा नेक्स्ट चेंज कर दिया है इसमें, कि इसमें कह दिया है कि अगर बाई चांस कोई पॉइंट इस पे मौजूद है, इस लाइन पर मौजूद है, क्या है, जैसे ये पॉइंट मान लो हमने मान लिया x और इसके बेटे कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y। क्या मान लिए? x y। अब ये कह रहा है कि अगर जो हमने जो लाइन डिस्टेंस निकाली थी पी क्यू की, अगर उस पर कोई पॉइंट मौजूद है, मान लो उसे a, और क्या है बेटे उसकी कोऑर्डिनेट दे दिए x y। तो ये कह रहा है और यह पॉइंट जो कौन सा बेटे पी क्यू पे मौजूद है, पी क्यू लाइन पर मौजूद है, तो बेटे और ये पॉइंट इस पूरी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन से में? एक तो कर रहा है ए पी और दूसरी साइड कौन सी हो गई बेटे ए क्यू। क्लियर है? जब हमारा ए पॉइंट पी क्यू पे मौजूद है तो बेटे ये पॉइंट क्या कर रहा है हमारा पी क्यू लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो पार्ट हो गया बेटे ए क्यू, दूसरा हो गया एक हो गया पी क्यू, एक हो गया ए क्यू। क्लियर है? ठीक है, तो हमने देखा कि बेटे 2 डिवाइड, और बेटे हम साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कौन सा है बेटे 2 रेशियो में कर रहा है, m1 रेशियो m2। समझ में आ रही है कि हमने सबसे पहले बेटे एक लाइन खींची, कौन सी? पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पॉइंट है, इधर क्यू पॉइंट है बेटे, ठीक है, नहीं इधर पी क्यू पॉइंट इधर क्यू पॉइंट, और उस लाइन पर बेटे कोई पॉइंट मौजूद है ए। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। क्या है उसके? एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं। तो बेटे हमने देखा कि जो ए पॉइंट है जब ए क्यू पे मौजूद है तो इसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन से 2 पार्ट हो गए बेटे ए क्यू के? एक तो हो गया बेटे ए पी और दूसरा हो गया ए क्यू, यही 2 पार्ट हो गए। और बेटे जो डिवाइड वाले पार्ट है उनका रेशियो कितना है? m1 रेशियो m2। अर्थात कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट ए क्यू को? m1 रेशियो m2 में। ठीक है, तो जब बेटे जब कोई पॉइंट हमारी लाइन पर मौजूद होता है तो इन दोनों पॉइंटों के बेटे अंदर मौजूद है, ये बीच में है या नहीं है, तो इस पॉइंट को कह देते हैं। अब क्या कर रहा है? इसे अंदर मौजूद होकर के डिवाइड कर रहा है, तो इसे तो कह देंगे बेटे हम क्या? इंटरनल डिवीजन। क्या कह देंगे बेटे? इसे इंटरनल डिवीजन कह देंगे कि जो हमारा ए पॉइंट है वो पी क्यू लाइन पर मौजूद है, उसके इन दोनों के बीच में मौजूद है, और पी क्यू लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसे तो कह दिया बेटे इंटरनल डिवीजन, क्योंकि ये पॉइंट जो है दोनों पॉइंटों के बीच में स्थित है, अंदर स्थित है। और दूसरी बात और कर लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक और लाइन दे दे, ये 2 पॉइंटों की लाइन है, एक पॉइंट मान लेते हैं ए बी, जैसे मान लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। क्लियर है? और बेटे क्या है, इसी लाइन पर मौजूद ना होकर के कोई पॉइंट हमारा मौजूद है इससे आगे, जैसे मान लो यहाँ पर मौजूद है, इसे मान लेते हैं p और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y। ठीक है, तो बेटे क्या है कि देखो हमने क्या कहा था इस पहली लाइन में, क्या कह रहे हैं पहली में कि पी क्यू एक लाइन है, उस पर कोई पॉइंट ए मौजूद है, कोई पॉइंट ए मौजूद है जो कि पी क्यू को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। जब ये पॉइंट हमारा इस दोनों के बीच में मौजूद है, अर्थात अंदर मौजूद है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम? इंटरनल डिवीजन। अर्थात अंदर मौजूद होकर के उसे डिवाइड कर रहा है 2 पार्टों में, तो उसे कह दिया हमने इंटरनल डिवीजन। अब बेटे हमने देखा दूसरी में कि ए बी 2 पॉइंटों से बनी हुई लाइन है ए बी, तो ए तो हमारा ये रहा, बी ये रहा, और कोई पॉइंट पी है जो कि इसके अंदर मौजूद ना होकर के बेटे बाहर है, लेकिन कहाँ बेटे? बिल्कुल एक सीधी रेखा में। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ से ऊपर हो या नीचे हो, नहीं, बिल्कुल इसके स्ट्रेट में मौजूद होना चाहिए।
जब हमारी ए बी लाइन के बिल्कुल स्टेट में आगे जाकर के कोई पॉइंट मौजूद है पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या माने बेटे, एक्स वाई माने, तो मानो वो क्या कर रहा है बेटे, इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 m2 में। किस में कर रहा है बेटे ये, m1, जैसे यहां से यहां तक का बेटे कौन सा पार्ट हो गया m1, और बेटे यहां से और यहां तक का कौन सा हो गया बेटे m2। तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटे, m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरह इसको भी मान लेते हैं, ये तो हो गया बेटे m1 और ये हो गया बेटे m2। ठीक है, और एक पार्ट तो ये हो गया था इसका, एक पार्ट ये हो गया m1 रेशियो m2। इसी तरह बेटे a से p तक की दूरी कितनी मान ली बेटे m1, और बेटे b से p की कितनी मान ली m2, अर्थात कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बेटे अब जो हमारा ये पॉइंट है p, वो इस लाइन से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में स्थित तो नहीं, अंदर तो नहीं है। जब बेटे ये बाहर मौजूद होकर के उसे इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है कि ये जो पी पॉइंट है ए बी लाइन से बाहर की तरफ स्थित होकर, उपस्थित होकर के ए बी लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बेटे क्या होता है, इसे कह देते हैं बेटे एक्सटीरियर एंगल, अर्थात ये पॉइंट ए बी लाइन पे मौजूद ना होकर के बाहर की तरफ मौजूद है। तो बाहर की तरफ मौजूद है तो इसे क्या कह दिया बेटे हमने, एक्सटर्नल डिवीजन। इसे क्या कह दिया बेटे हमने, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। समझ में आए बेटे, और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हमारा 9.1 एक डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले पे डिपेंड था, उसी तरह बेटे हमारी 9.2 इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले पर डिपेंड है। क्लियर है बेटे, नहीं है? तो देखो बेटे, हमने देखा कि जब कोई पॉइंट किसी भी लाइन को उस पर मौजूद होकर डिवाइड करता है, कोई पॉइंट लाइन पर मौजूद होकर के उसे डिवाइड करता है तो होता है इंटरनल डिवीजन, और जब कोई पॉइंट उस लाइन पर मौजूद ना होकर के उसके बाहर मौजूद होकर के उसे डिवाइड करता है, उस लाइन पर मौजूद ना होकर के बाहर मौजूद होकर, बाहर उपस्थित होकर के उस लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो बेटे उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। क्लियर है बेटे? ठीक है। तो बेटे हमने देखा कि ये क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन हो गया और एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, दोनों पहचान आ गई बेटे, क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर है, नहीं है? इसमें इंटरनल में क्या है कि दोनों पॉइंटों के अंदर स्थित है पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसे, और इसमें क्या बेटे एक्सटर्नल में कि वो पॉइंट ए बी लाइन से बाहर मौजूद है। क्लियर है, नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? समझ में आया बेटे कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? क्लियर है, नहीं है यहाँ तक? तो देखो बेटे आगे, अब तो देखो बच्चों अब आगे इसमें क्या करना है हमें कि अब हमने देख लिया कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन कौन सा होता है बेटे, मालूम हो गया इसमें। फिर आगे हमें करना क्या है, इसमें निकालना क्या है। तो देखो बेटे इसमें कह रहा है कि हमारे जो पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू पर कोई पॉइंट क्या है बेटे, हमारा ए मौजूद है जो कि ए क्यू को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये निकालना क्या है, इसमें निकालना है बेटे कि जो पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, ए क्यू लाइन को, सॉरी पी क्यू लाइन को जो डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट ए, उसके बेटे हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अर्थात एक्स और वाई निकालनी है। क्लियर? क्या निकालने उसके, हमें क्या निकालने बेटे, कोऑर्डिनेट निकालने, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है m1 m2 रेशियो में किसको, पी क्यू को। तो देखो बेटे इसे बाद में समझाएंगे बेटे, पहले इसे समझा देते हैं। देखो बेटे अब आगे हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें कोऑर्डिनेट बेटे ए का निकालना है, एक्स और वाई निकालने हैं। तो देखो बेटे क्या फॉर्मूला होता है इसका, सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटे इसमें एक्स, कौन सा, एक्स निकाल लेते हैं, अब इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, नहीं है? तो देखो बेटे इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे बेटे पूरा हम समझाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और आपकी समझ में भी कम आएगा, थोड़ा दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स का निकालना है बेटे कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बेटे हमें क्या करना है, रेशियो को ले लो बेटे, m1 ले लिया, m2 ले लिया, अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बेटे? ठीक है, हमें x निकालनी थी, हमने क्या किया बेटे, रेशियो ले लिए m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह बेटे y निकालना था, तो y के लिए ले लिए m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2।
क्लियर है, दोनों रेशियो ले लिए, m1 रेशियो m2 है तो क्या कर लिया हमने, ले लिए बेटे m1 प्लस m2 अपन m1 प्लस m2। इसी तरह y के लिए ले लिए हमने m1 प्लस m2 अपन m1 प्लस m2। अरे सर ये तो एक ही चीज़ है, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटे, हम आपको याद करने के लिए ऐसा करा रहे हैं। तो देखो बेटे हमने क्या किया, x के निकाले तो m1 प्लस m2 ले लिया। इसी तरह y के निकालने तो m1 प्लस m2 ले लिया, m1 प्लस m2 ले लिया। अर्थात तो देखो बेटे कहना क्या चाह रहे हैं हम, इसमें कर रहे हैं बेटे जब x है ना, x क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन सा अवशेषण निकालना है, x निकालना है। तो हमें बेटे क्या करना है, m1 प्लस m2, ऊपर देखेंगे बेटे m1 प्लस m2। तो हमें बेटे जब m2 है, सॉरी m1 है तो m1 के साथ में हमें क्या लेना है बेटे, x2, क्या लेना है, x2, और m1 के साथ में लेना है x1। अर्थात पहली बात तो ये है इसमें कि जब हम बेटे हम अवशेषा निकालना है अर्थात x निकालना है तो डिजिट्स भी कौन सी आएंगी बेटे, अवशेषा वाली आएंगी। इन दोनों पॉइंटों में से कौन सी आएंगी बेटे, PQ पॉइंटों की कौन सी डिजिट्स, कौन सी कोऑर्डिनेट आएगा हमारा, x वाला, कौन सा, x वाला, x निकालना है। इसी तरह जब हम y निकालेंगे तो बेटे y वाला आएगा, y2 y1। क्लियर है, हमें बेटे इस पॉइंट की जब अवशेषा निकालना है अर्थात x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली डिजिट्स आएंगी कौन सी, PQ पॉइंट में से। क्लियर है, इसी तरह अगर y निकालनी है, हमें कौन सा ऑर्डिनेट निकालना है तो हमारा इन दोनों में से बेटे y वाली वैल्यू आएंगी। क्लियर है, ठीक है। और एक और चीज देखते हैं अब यहाँ पे, कौन सी बेटे, हमेशा याद रखो बेटे मैंने m1 ये वाले इस वाले पार्ट का रेशियो लिया था m1, तो उसके साथ में क्या लिया, x2, अर्थात दूसरे वाले पार्ट की x पॉइंट की x वाली डिजिट्स ली है। देखो बेटे क्या किया है, m1 के साथ में लिया x2 और m2 के साथ में लिया है x1, अर्थात इस पार्ट के रेशियो के साथ में तो लिया इस पार्ट का x और इस वाले पार्ट के रेशियो के साथ में लिया इस वाले पार्ट का x, है या नहीं है। इसी तरह बेटे इसमें किया है, m1 के साथ में y2 और m2 के साथ में y1। तो हमने क्या किया, इस PA वाला रेशियो कितना m1 है तो हमने बेटे इसके साथ में y की डिजिट्स कौन सी ली, दूसरे वाले पार्ट की y2, लिया नहीं लिया m1 के साथ में। और इस वाले पार्ट का रेशियो बेटा क्या है, m2 है, तो इसके साथ में मैंने इस वाले पार्ट की y वाली वैल्यू ली y1। क्लियर है बेटे, तो हमारा फॉर्मूला बेटे कौन सा आ गया, तो देखो बेटे x की वैल्यू निकालने के लिए आ गया हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह बेटे y के निकालने के लिए आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बेटे, नहीं है तो हमें समझ में आई। पहली बात तो ये याद रखो कि हमें जब अवशेषा निकालना है अर्थात x की डिजिट्स निकालनी तो x वाली डिजिट्स आती हैं, y वाली डिजिट्स आती हैं। क्लियर है, आती कैसे हैं कि m1 के साथ तो x2 लेते हैं, m2 के साथ में x1 लेते हैं। ठीक है, इसी तरह m1 के साथ में y2 ले लिया और m2 के साथ में y1 ले लिया। ठीक है बेटे, तो हमें कह सकते हैं कि a का बेटे अवशेषा आ गया x, क्या आ गया, a आ गया। इसी तरह क्या आ गया बेटे, y आ गया इसका। ठीक है, नहीं है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के निकाल लेना बेटे ए। तो देखो बेटे क्या है हमारे इसके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, क्या है हमारे, तो देखो क्या बेटे x और y, x की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली कौन सी आ गई बेटे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लग रहा है तो कॉमा लगा दिया, y वाली जगह पे y वाली डिजिट्स आ जाएगी बेटे, क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आ गया नहीं आ गया बेटे पॉइंट। तो हमारे उससे यहाँ से हमें क्या निकालने बेटे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो पॉइंट हमें क्या है पूरी लाइन PQ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें बेटे इससे क्या निकालने, हमें इंटीरियर डिवीजन हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटे, x निकाल लिया हमने इससे फॉर्मूले से, y निकाल लिया इसमें, अर्थात दोनों एक साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा पॉइंट PQ लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसके क्या आ गए बेटे हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है बेटे, नहीं है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बेटे नोट करो उसे। तो देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, इंटरनल डिवीजन था, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके हमने क्या निकाल लिया बेटे, कोऑर्डिनेट।
एक्स और वाई। आगे बेटे एक्स की जगह पे एक्स रख दिया, वाई की जगह पे वाई रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटे, एक्सटर्नल देख, वो सॉरी इंटरनल था, अब एक्सटर्नल देख लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटे आगे देखते हैं एक्सटर्नल। अब देखते हैं बेटे एक्सटर्नल। तो देखो बच्चों अब क्या करना है हमें, एक्सटर्नल देखते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं बेटे उसे। क्या मान लेते हैं, कोई लाइन दे दी हमारे लिए, ये वाली लाइन दे दी, ये है हमारा बेटे ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। ठीक है, ये हमारा बी, इसके क्या है बेटे x2 y2। ठीक है, और बेटे हमने बताया एक्सटर्नल में जो पॉइंट इसे डिवाइड करे कहाँ मौजूद होगा, बाहर होगा, लेकिन इसके बिल्कुल स्ट्रेट में सीधे तक। तो हमने देखा बेटे इसके बिल्कुल स्ट्रेट में ये मान लिया बेटे पॉइंट P, और बेटे क्या है इसके कोऑर्डिनेट x और y। क्या है बेटे x और y, और ये क्या कर रहा है बेटे, इसे डिवाइड कर रहा है कौन कौन से में, देखो बेटे A पॉइंट को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो में, और B पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, इसे तो कर रहा है बेटे m1 रेशियो में, B से B पॉइंट को कर रहा है m2 रेशियो में, अर्थात m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, ए बी लाइन हो गई, बिल्कुल उसके स्टेट में एक पॉइंट है P जो कि ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या बेटे इसमें भी हमें क्या है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्लियर है, तो देखो बेटे कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसके भी। क्या निकालेंगे बेटे, इसका सबसे पहले वही है x निकाल लेते हैं। x इक्वल क्या बेटे, रेशियो कौन कौन से m1 m2, तो यहाँ क्या कर लेंगे बेटे m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2। वही है बेटे x वाला कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएंगे, दोनों जगह x आएंगे, m1 के साथ तो आ जाएगा बेटे अपोजिट होकर क्या x2, क्या आ जाएगा बेटे m1 के साथ में अपोजिट पॉइंट वाला क्या आ जाएगा x2, और m2 के साथ में क्या आ जाएगा x1। क्लियर है, ठीक है नहीं है। और अब क्या निकालते हैं बेटे y, इसमें क्या हो जाएगा बेटे m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2, यही है। और बेटे क्या है, किसके निकाल रहा है, कौन सा ऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, अर्थात y निकाल रहे हैं। तो बेटे इसके साथ में रेशियो के साथ में जो डेट्स आएंगी इन दोनों पॉइंटों की कौन सी आएंगी बेटे, y वाली आएंगी, m1 के साथ में y2 और m2 के साथ में y1। क्लियर है बेटे, तो हमने देखा कि बेटे क्या है, जब x वाला अर्थात एवेसिएशन निकालते हैं, कौन सा बेटे P पॉइंट का x निकालते हैं, तो बेटे m के साथ में कौन सी आती है, x वाली डेट्स आती हैं। और वही वाली बात है बेटे, अगर हमारा ये रेशियो है फर्स्ट वाला रेशियो, तो सेकंड वाले पॉइंट का x लेते हैं, और सेकंड वाले पॉइंट का रेशियो है तो फर्स्ट वाले पॉइंट की डेट्स लेते हैं, अर्थात m1 के साथ में x2, m2 के साथ में x1। क्लियर, इसी तरह बेटे y के साथ में y वाली डेट्स लेते हैं, और अपोजिट m1 के साथ में y2 और m2 के साथ में y1। क्लियर है, बस आपके एक्सटर्नल डिवीजन में जो डिफरेंस है बेटे वो किसका, ओनली साइन का। इंटरनल में तो हमारा प्लस का आता है, और एक्सटर्नल में हमारे माइनस वाला साइन आता है। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और हमेशा याद रखना बेटे, यहाँ से जो ये फॉर्मूले जो x और y है वो कौन से बेटे, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर है, तो देखो बेटे लिख लेते हैं नीचे क्या, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा पॉइंट है बेटे, P। कौन सा पॉइंट है बेटे, P है, उसके निकाल रहे हैं। तो देखो बेटे क्या है, x है, x के साथ x के पे x वाले रख देंगे, क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा, क्योंकि बेटे कॉमा लग रहा है, कॉमा लगा दिया। y की जगह पे y वाला लिख देते हैं, कौन सा है बेटे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है बेटे, यही है,
समझ में आया नहीं आया बेटे? हमारा एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन हो तो कौन कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, क्लियर है? एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बेटे इसमें, क्या, जैसा कि मैं अभी भी पहले भी बताया था कि बेटे ऐसा नहीं है कि हमने जो x ये निकाली है कौन सा जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट की बेटे कोऑर्डिनेट है, इसी तरह जो y निकाला है उसी का कोऑर्डिनेट है दूसरा वाला, ठीक है नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटे कि ओनली इन फॉर्मूले से हम x और y ही निकाल सकते हैं, अर्थात जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बेटे मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, अगर हमारे लिए कोऑर्डिनेट दे दे, अगर हमारे लिए कोऑर्डिनेट दे दे तो बेटे हम क्या कर सकते हैं, m1 भी निकलवा सकता है, यहाँ पर इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, m2 निकलवाएगा तो भी इसी फॉर्मूले से निकलवाना पड़ेगा, या x1 निकलवा ले चाहे x2 निकलवा ले, तो बेटे इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। अर्थात मैं आपसे हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जिस फॉर्मूले में क्या बेटे, जिस फॉर्मूले में जितने वेरिएबल आ रहे हैं वो फॉर्मूला उन सभी वेरिएबलों का होता है। अर्थात अगर मैंने इस फॉर्मूले को x से इक्वल करके लिखा तो ओनली ये इस x का ही नहीं है, ओनली ये और कोऑर्डिनेट ही नहीं निकाला जा सकता है। इससे बेटे अगर ये दे देगा, इस कोऑर्डिनेट को दे देगा तो बेटे x1 x2 इन कोऑर्डिनेटों में से भी निकाला जा सकता है, क्लियर है? ये भी नहीं है अगर हमारे लिए x1 x2 और x ये दे दे तो बेटे हम इसमें से रेशियो भी निकाल सकते हैं, अर्थात m1 m2 भी निकाल सकते हैं, क्लियर है? ऐसा मत समझा करो बेटे कि हमने इसके इक्वल करके लिख दिया तो इसी का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? इसमें यूज होने वाले प्रत्येक टर्म्स, प्रत्येक वेरिएबल उसका अपने उसी का बेटे फॉर्मूला होता है, उनका सभी का फॉर्मूला होता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ x और y तो हम निकाल ही सकते हैं, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट, उसके अलावा अगर हमारे लिए जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट दे दे तो हम बेटे इस पॉइंट के x2 y2 भी निकाल सकते हैं और x1 और y1 भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से m1 m2 भी निकाल सकते हैं, क्लियर है? अर्थात इस फॉर्मूले में यूज होने वाले बेटे हमारे जो वेरिएबल हैं, जो टर्म्स हैं, उन सभी का फॉर्मूला है, ठीक है नहीं है? आया समझ में? नहीं आया तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों और नेक्स्ट और देखते हैं, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से यूज में लेते हैं हम। तो देखो बेटे अब हमसे ये कह दे कि दो पॉइंट दे रखे हैं हमारे लिए, कौन सा है, P दे दे x1 y1 और Q दे दे x2 y2 और कोई पॉइंट इस पर स्थित है हमारा A x y, ठीक है? और बेटे जो ये हमारा जो पॉइंट है ना A, वो AQ का मिड पॉइंट है, क्या है बेटे हमारा, ये हमारा क्या हो, इसका बेटे मिड पॉइंट हो, क्या हो बेटे, मिड पॉइंट। अगर हमारा बेटे ए जो है वो ए क्यू को डिवाइड कर रहा है, क्या है, सॉरी पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस में बेटे, समान पार्टों में डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारा जो ए पॉइंट है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो बेटे समान रेशियो में डिवाइड करेगा, अर्थात मैं कह सकता हूं कि एम रेशियो एम में डिवाइड करेगा, सेम में करेगा। अर्थात एम रेशियो एम से मतलब कहने का अर्थ ये है, या तो 1:1 में करेगा, 2:2 में करेगा, 3:3 में, क्यों बेटे मिड पॉइंट है समान पार्ट में डिवाइड कर रहा, समान रेशियो होगा, या 5:5 में करेगा, या हो सकता है बेटे 11:11 में करे, ठीक है। अर्थात मिड पॉइंट होता है तो बेटे वो क्या है, उसे एम रेशियो एम में डिवाइड करता है। तो देखो बेटे जब एम रेशियो एम में डिवाइड कर रहा है तो एक्स और वाई जब निकालते हैं देखो क्या करेंगे फिर। अब मैं यहाँ से बेटे क्या निकालता हूँ, x निकालता हूँ, तो देखो बेटे m1 ये बेटे m1 का काम कर रही है, m2 था जो अभी निकाले हमने, m1 m2 था, तो बेटे क्या है m1 के साथ में x2 आती है बेटे, x2 प्लस, और ये m किसका काम कर रही है बेटे, m2 का कर रही है, तो बेटे ये हो गया हमारा m2 के साथ में x1 आ जाएगा, अर्थात m1 के साथ में x2 प्लस m2 के साथ में x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। तो बेटे अब क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, ऊपर से m कॉमन आ रहा है तो वो सब बच जाएगा, x1 प्लस x2, ठीक है। नीचे से भी बेटे m कॉमन आ रहा है तो नीचे क्या बच गया बेटे 2, क्या बच गया बेटे 2, तो बेटे m से m गई, नहीं आया समझ में।
ऊपर से कॉमन लिया तो बेटे क्या बच गया x1 प्लस x2 और नीचे से लिया तो बेटे क्या बच गया 1 प्लस 1 यही बचा। ये गया आपका m से m गया तो क्या बच गया x1 प्लस x2 का 2 x1 प्लस x2 का अपॉन 2 यही बचा नहीं बचा। तो हमारा बेटे x की डिजिट्स कितनी आ गई ये वाली। इसी तरह बेटे y को देख लेते हैं m1 क्या है बेटे m ही है और m साथ के साथ क्या है y2 प्लस क्या है बेटे m2 y1 अपॉन क्योंकि बेटे m1 भी क्या है m है m2 भी क्या है m है वही m है क्योंकि सेम है तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरह बेटे यहाँ पे करेंगे क्या y इक्वल m कॉमन आ जाएगा ऊपर क्या बचेगा y2 प्लस y1 और नीचे से भी बेटे हमारा क्या आ गया m कॉमन आ गया तो नीचे क्या बच गया बेटे 1 प्लस 1 तो m से m चला गया तो क्या बच गया बेटे y1 प्लस y2 अपॉन 2 तो y इक्वल क्या बच गया बेटे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अर्थात हमारे अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन को कोई ऐसा पॉइंट डिवाइड करेगी जो मिड पॉइंट हो उसका अर्थात पी क्यू को उसके मिड पॉइंट से डिवाइड किया जाए तो बेटे जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अर्थात x होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अर्थात हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा बेटे ए पॉइंट है तो क्या हो जाएगा बेटे x क्या निकालना है बेटे x निकालना है जब ये कौन सा बेटे मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे बेटे पूरा लिख लो इसे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए कौन सा है बेटे मिड पॉइंट ए है जबकि क्या बेटे ए कौन सा मिड पॉइंट है तो हमारा x क्या निकल के आया बेटे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y क्या है बेटे y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है समझ में आया नहीं आया बेटे। जब हमारा इंटीरियर किस में लगता है बेटे ओनली इंटीरियर में किस में इंटीरियर में अगर जब हमारा इंटीरियर क्या हो डिवीजन हो और जो डिवीजन करने वाला पॉइंट क्या है उस लाइन का मिड पॉइंट हो तो बेटे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 दूसरा कोऑर्डिनेट होगा बेटे हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है बेटे। इसे कब लगना है ये किस में लगेगा बेटे इंटीरियर डिवीजन में लगेगा और जब लगेगा जब बेटे हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा हो मिड पॉइंट हो। क्लियर है नहीं है तो बेटे इसे नोट करो ठीक है और इसी के साथ में बेटे इसे नोट कर लो और आपकी बेसिक कंसेप्ट पूरे होते हैं और बेटे इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 12 में इसके क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करेंगे। क्लियर तब तक के लिए धन्यवाद टाटा बाय बाय।